दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। दोस्तों, आपको इस मॉडल पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एवं इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला है, इसलिए आपको इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे हमारा पहला दिया, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दूसरे वाला 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बा वाला दिया आपका, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा दूसरे वाला मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। उसके बाद आपका तीसरा देख लीजिएगा, सा वाला दिया हमारा, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका अगला देखेगा, द वाला दिया हमारा, लेंज का नियम आधारित है। तो लेंज का नियम किस पर आधारित है, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। द वाले में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना होगा चौथे वाला, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। उसके बाद आपका ई वाला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है। तो कितनी होती है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला, C = 1/, करनी के अंदर यहाँ पर क्या है, μ0 और ε0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर फा वाला दिया हमारा, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। मतलब ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में फा वाले में आपको दूसरा वाला विवर्तन एज राइट आंसर लगाना होगा। ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों, आपको इस पेपर को, इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से समझकर याद करना है। जैसे कि हमारा आ वाला दिया, दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो एक दूसरे को खातन करेंगे। क्या, कैसे करेंगे, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर आकर्षित। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित आपको आ वाले का आंसर लगाना होगा। उसके बाद आपका दूसरा वाला ब वाला आपका दिया है, ट्रांसफार्मर खाल्टन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर यहाँ पर ट्रांसफार्मर यहाँ पर कार्य करता है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखना है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर यहाँ पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है। ये आपको लिखना होगा ब वाला का अक्षर मतलब उत्तर। उसके बाद आपका स वाला देख लीजिएगा, ओके पर अर्धचालक खाल्टन की बाती व्यवहार करता है। तो किसकी बाती यहाँ पर व्यवहार करता है, सा वाले का आंसर लगा लीजिएगा। सा वाले में आपको लिखना होगा यहाँ पर अवरोध। क्या करना है, अवरोध आपको यहाँ पर लिखना होगा, सा वाले का आंसर। अब आपका द वाला देख लीजिएगा, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान खाल्टन होता है। तो कितना होता है, द वाले का आंसर लगा लीजिएगा। द वाले में आपको लिखना होगा यहाँ पर 0 आपको लिखना है। ठीक है। 0 आपको द वाले का आंसर लगाना होगा। उसके बाद आपका ई वाला देख लीजिएगा, डिस्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात खाल्टन होता है। तो कितना होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ई वाले का आंसर लगा लीजिएगा। ई वाले में भी आपको लिखना होगा यहाँ पर 0 लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपका फा वाला देख लीजिएगा, प्रकाश के खाल्टन के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा फा वाले, विवर्तन आपको लिखना है। विवर्तन आपको फा वाले का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर अगला देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया, जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले, कितने नंबर के, 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं।
जैसे कि हमारा पहला दिया है, हाइड्रोजन परमाणु को आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। कितनी होती है? ये बिल्कुल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सत्य में दिया हुआ है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कभी कभी यहाँ पर खालिस्तान में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आपको क्या आयनन ऊर्जा आपको याद रखना होगा, तो ये में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका बा वाला दिया है, जब इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में वह एक प्रोटॉन उत्सर्जित करता है, बिल्कुल नहीं करता है, सत्य हो जाएगा। और सा वाला आपका दिया, हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विघटन पर आधारित है, नहीं है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। तो हमारा असत्य हो जाएगा। दा वाला आपका दिया, प्रकाशीय तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल नहीं करता, असत्य हो जाएगा। और आपका ई वाला दिया है, यह भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। रेडियो तरंगे, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर मार्कोनी, और पराबैंगनी तरंगे, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें आपको आ वाला रीटर आपको लगाना होगा। और दृश्य प्रकाश में आपको लगाना होगा न्यूटन, और दृश्य प्रकाश में आपको न्यूटन लगाना है। और द्रव्य तरंगे में आपको लगाना होगा यहाँ पर क्या लगाना है, डी ब्रोगली आपको लगाना है, अच्छे से लगा लीजिएगा। और पांचवा आपका दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, तो यहाँ पर पांचवें में आपको राइट आंसर लगाना होगा यहाँ पर आइंस्टीन, तो आइंस्टीन लगा लीजिएगा फा वाला। और छठा आपका दिया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप सभी को पता होगा, इसमें आपको लगाना होगा सा वाला जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद इस पेपर का हमारा इस मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 दिया है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। पृथ्वी का विद्युत विभव यहाँ पर 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बा वाला दिया हमारा, अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है, तो किस कोटि का होता है, इसको तो लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, मीटर सेकंड, ये आपको लिखना होगा प्रति कूलाम, और आपको -1 लगाना है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर बा वाले का आंसर। उसके बाद आपका सा वाला देख लीजिएगा, कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध आपको लिखना है। तो कार्यफलन और दहली आवृत्ति में आपका संबंध क्या होता है, सा वाले का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा म्यू VMIN = 5/, यहाँ पर एन आपको लगाना है, ये इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर दावला मार दिया है, किसी सेल का विभवांतर वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टेज से क्यों अधिक होता है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका ई वाला देख लीजिएगा, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमने आपको सभी को बता दिया था, आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपका दिया है, लेंज का नियम लिखिए, आपको लेंज का नियम लिखना होगा, ठीक है। और अतो क्वेश्चन आपका दिया है, संधारित्र धारिती प्रतिघात को परिभाषित कीजिएगा, और एसआई मात्रक भी आपको इसके साथ लिखना होगा। इसके साथ आपका सातों क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एंगस्ट्रॉम से 0.0 एंगस्ट्रॉम या एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में 100 पैगत्व का आकलन कीजिएगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका आठवां क्वेश्चन दिया हमारा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा, आपने यहाँ पर बाइक या फिर साइकिल या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर जीप कार अगर चलाए होगा, ठीक है। तो उसमें वाहनों के यहाँ पर पीछे का दृश्य देखने के लिए किस यहाँ पर दर्पण का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। और अथवा क्वेश्चन आपका दिया, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है। प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिया, 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक
करनी 2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा ये आपको निकालना। क्रांतिक कोण का मान आपको निकालना होगा। सिंपल सा अब तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है। और 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10वें क्वेश्चन आपको निम्न में से किसी प्रकार का तरंगदार निर्गत होता है, जैसे हमारा पहला दूसरा दिया है, ठीक है। और अतो क्वेश्चन आपका दिया है पद कला संबद्ध स्रोत को परिभाषित करना होगा, मतलब इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है बड़े कोण के सिग्मा, उसके बाद कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु को नाभिक ही जिम्मेदार होता है। कथन को आपको वाक्य करके लिखना होगा। इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया है। 13वीं के बाद यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और 14 के बाद यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में आपको अंतर लिखना होगा 3, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अर्धवार्षिक त्रैमासिक सभी पेपर में हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में फंसने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल पेपर में भी आ गया आपका, तो मॉडल में आ गया मतलब आपकी वार्षिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है, मतलब आने वाला है। इसके साथ आपका 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वें के बाद दोस्तों यहाँ पर 17वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला, बिल्कुल आने वाला आपकी परीक्षा में। इसमें आपको ग्रास की प्रमेय लिखना है, चाहे ये 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। 18वीं के बाद यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन भी हमने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में फंसने वाला था, ठीक है, बिल्कुल फंसने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब आपको इस मॉडल पेपर को एक बार तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ। अब दोस्तों इस पेपर का आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सही विकल्प वाला सही विकल्प का आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही विकल्प के आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था, क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर खालतन के आंसर आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में आपको क्या करना था, सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो सत्य और असत्य के आंसर फटाफट लगा लीजिएगा, फटाफट लगा लीजिएगा, ठीक है। याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छे से समझ कर याद करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना था, इसमें आपको एक शब्द का एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो ये हमारा पहले का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और ये हमारा दूसरे का आंसर दिया है, ये हमारा तीसरे का आंसर दिया आपका, ये हमारा द वाले का आंसर आपको दिया है, और ये हमारा ई वाले का आंसर आपको दिया है, ठीक है। फटाफट देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर 6ठे का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6ठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। थोड़ा हम जूम करेंगे, जूम करने के बाद अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आपका इसका आगे का भी थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, नहीं दिया, मतलब 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूम करेंगे और जूम करने के बाद अब आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जैसे कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसको होने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पूरे का पूरे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का, और इसका आगे का भी थोड़ा सा हमें दिया हुआ है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 10वें के बाद हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा।
12वीं के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? यदि आपको और भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ पर समथिंग 1 या 2 दिन में पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे सभी मॉडल पेपर का, जिससे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम जूम करेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये हमारा हो जाएगा 14 क्वेश्चन आंसर। इसको लेने के बाद इसका नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा। यदि दोस्तों आपको इस मॉडल पेपर का जो हमारे सॉल्यूशन है इसकी आपको PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हम यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल की लिंक डाल देंगे, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा इसका ही आगे का दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन था हमारा, इसका आगे का यहाँ पर दिया हमारा। थोड़ा सा हम जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। हमारा अगला दिया हमारा, यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। एन टाइप एवं पी टाइप में आपको अंतर लिखना था, ठीक है। और इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन आंसर आपको दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका लेने के बाद इसका आगे का भी आपको दिया है। दोस्तों परीक्षा में आपको थोड़ा सा साफ साफ लिखना है, जैसे कि हमने लिख रखा है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। हमने कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा यहाँ पर लिख रखा है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है। यदि इस प्रकार से आपने परीक्षा में लिख दिया तो गारंटी देते हैं आपके 70 में से 70 नंबर कहीं पर नहीं गए, ठीक है। 70 में से आपके 70 नंबर कहीं पर नहीं गए। यदि आपने इस प्रकार से साफ साफ जमा कर, ठीक है, कुछ गलती ना की है, ठीक है, तब आपके 70 से 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिएगा अच्छे से और इस मॉडल पेपर को अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा इसका आगे का ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारी ग्रास पर में आपकी सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, थोड़ा हम जूम करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका ऊपर से लेकर नीचे तक हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा यहाँ आगे का भी आपको दिया है, अच्छे से जूम करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका ले लिया होगा आपने। इसका लेने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स में थोड़े क्या है, लंबे चौड़े यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। मतलब इनके आंसर भी थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण सूत्र यहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर रहता है, कौन सा नियम कौन सा लग रहा है, तो इस तरह से आप कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार सोल्व करना है, जिससे आप अच्छे से उसको दिमाग में बैठा सके, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसका आंसर लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप 19वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर ये आपकी बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से दोस्तों यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19वें के बाद इसका आगे का भी आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। और यदि आपको यहाँ पर इनके आंसर सही से नहीं दिखाई दे रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी हम यहाँ पर इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपका आंसर हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें का आगे का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा हम जूम कर देंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। इसको अच्छे से देख लिया होगा आपने, ठीक है। और इसको देखने के बाद इसका आगे का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिया है। ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 पेज में आपका क्वेश्चन आया हुआ है आंसर, तो अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसका देखने के बाद इसका आगे के भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है।
यह पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा आपको इस पेपर का हमने सॉल्यूशन लगभग बता दिया पूरा का पूरा। बस आप इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने में और इस तरह से लिखने में। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, यदि आपकी मर्जी हो तो एक लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल की लिंक। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यदि आपको अन्य विषय का या फिर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।